नमस्कार। खबर पर मैं अजय साहनी स्टार हूं। इस समय आप लोगों को देवरिया जनपद के उस विभत्स कांड का एक ऐसे कैरेक्टर से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिसको आप लोगों ने विगत दिनों जाना। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नवनाथ मिश्रा की। नवनाथ मिश्रा कौन है और उसे किस तरह से देवरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया, एसपी संकल्प शर्मा ने किस तरह से उसकी गिरफ्तारी दिखाई, इन सारी बातों पे बात करेंगे जीआर खबर पे। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, अमरनाथ मिश्रा का बेटा नवनाथ मिश्रा यह पहले तो बाहर रहता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से ये गांव आ गया। बीच में भी स्थितियां कुछ बिगड़ी तो ये कुछ समय के लिए बाहर तो गया कमाने, अपने परिवार के जीविकोपार्जन या अपने परिवार की परवस्ती के लिए। फिर इसे न जाने क्या सूझी, यह उन गांव की गलियों को या अपने उन खेतों को, बागानों को या फिर यहाँ के लोगों को भुला न सका था। यह वापस आता है और यहाँ आकर वह अपने पुराने एक परिचित मित्र, कहना न जाने क्यों गवारा नहीं हो रहा है, फिर भी कह देना ठीक है, प्रेमचंद यादव के साथ में उनका साइडो बनकर उनके गाड़ी में उनके साथ में घूमने फिरने लगता है। गांव में ये अक्सर देखा जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो रहे हैं विदेश में, परदेश में, कमाए धमाए हैं, परिवार चल जा रहा है किसी जुगत जुगाड़ से, खेती बाड़ी से, कुछ छोटे मोटे आमदनी से, कई बार छोटी मोटी दलाली, ठेकेदारी और न जाने कौन कौन सी युक्तियों से, किसानी आदि से तो आम बात है, घर परिवार चलता ही है लोगों का। तो ये नवनाथ मिश्रा प्रेमचंद यादव के साथ रहता था, कभी उनकी गाड़ी चला लिया करता था, कभी उनके साथ उनकी राइफल ढो लिया करता था, ये सारे कवायद किया करता था। यह सब चल रहा था, लेकिन इसी बीच जो घटना घटी फतेहपुर गांव में ये जो घटना घटती है, आप लोगों को खूब पता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, सत्य और अहिंसा के बहुत बड़े महान प्रवर्तक महात्मा गांधी बापू की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, जिस दिन सारा देश प्रेरित हो रहा था, मन में भावनाओं से ओतप्रोत हो रहा था, सत्य और अहिंसा के पद चिन्हों पर चलने की कसीदे पढ़ रहा था, उसी समय इतना एक बड़ा घटना घटा। प्रेमचंद यादव को पहले हत्या कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया? यह कहा गया सत्य प्रकाश दुबे, जिनसे उनकी ज़मीनी रंजिश चलती थी वर्षों वर्ष पहले से। ज़मीन थोड़ी बहुत नहीं, कहने को तो 12 बीघे की बात थी, लेकिन और न जाने कितनी ज़मीनें रही हों, ये कसमकस सारी बातें आप लोग सुन चुके हैं। नवनाथ मिश्रा की खासकर बात करेंगे दोस्तों। जब प्रेमचंद के हत्या की खबर जंगल के आग की तरफ पूरे गांव में फैली, तो उनके जो समर्थक थे, परिजन थे, वो सब जुटे, भारी संख्या में लोग जुटे और सत्य प्रकाश दुबे के घर पर धावा बोल दिया। यह धावा बोलने के दरमियान नवनाथ मिश्रा भी था। नवनाथ मिश्रा, जो कि प्रेमचंद से कुछ ज़्यादा अटैच था, उसने बयान स्वयं दिया है कि मैंने यादव परिवार का एहसान चुकाया है। ये कैसा एहसान, जिस एहसान में आप इतने भावुक हो गए, आप इतने अग्रेसिव हो गए कि आपने कानून को इस तरह हाथ में लिया कि आपने अपने परिवार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैं उस परिवार की बात कर रहा हूं जहां जाने की तैयारी में था, लेकिन पता चला कि इस समय वहां उस परिक्षेत्र में 144 धारा लागू कर दिया गया है एसपी संकल्प शर्मा के द्वारा आनन फानन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पहुंचने लगे थे। इन लोगों के जाने आने से बड़ी परेशानी हो रही थी, संभालना परेशानी का सबब बन गया था। तो बस ये समझ लीजिए कि नवनाथ मिश्रा ने उस भीड़ के बीच से निकलकर प्रेमचंद यादव की राइफल से सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी को अपने हाथों से गोली मारा। ऐसा कहना है स्वयं उसी का, उसने कबूल किया है। अब ये कबूलनामा कहाँ तक चलता है, क्या होता है, इन सारी बातों पे आएंगे, लेकिन उसने पूरा एक तरह से ये कांड किया, यह घटनाक्रम को अंजाम दिया और भागकर देवरिया अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पहुँचा, जो कि ऑलरेडी देवरिया में पुलिस विभाग के ही कार्यालय में, एसपी कार्यालय में ही कार्यरत हैं। उनसे बताया, रुका उनके घर। कुछ समय बाद सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों को पता चला कि ये फतेहपुर में जो कांड हुआ है, कहीं न कहीं ये हक्सल पियासा यहाँ पे आया है भागकर। संदेह भी हुआ, उन लोगों ने पूछताछ किया, थोड़े बहुत सुराग मिले, हाथ जोड़ के खड़े हो गए रिश्तेदार कि भैया आप यहाँ से चले जाइए।
अब ये दूसरे रिश्तेदार को फ़ोन करता है, जिस रिश्तेदार को ऑलरेडी पता चल चुका था कि ये क्या कांड हुआ है वहाँ और किस तरह से ये उसमें इन्वॉल्व रहा है। नवनाथ मिश्रा को वहाँ शरण नहीं मिलती है, लेकिन अंततः उसने महाराजगंज जिले में अपने एक रिश्तेदार जो कि नौकरी पेशा थे, उनको किसी भी तरह विश्वास में लिया, भरोसे में लिया या जो भी किया, महाराजगंज पहुँच गया। महाराजगंज पहुंचने के दरमियान ही अपनी मोबाइल बंद कर लिया, लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा था, पुलिस परेशान थी, लेकिन जिन नंबरों पे इसने कॉल किया था उन नंबरों को ट्रेस करके इस तक पहुंचने का पुलिस ने गेम कर दिया। जब दबाव बना वहां महाराजगंज में उसके रिश्तेदार पर, तो रिश्तेदार ने इसे गिरफ्तार करवा दिया। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस को चूंकि बाहर से गिरफ्तारी नहीं दिखानी थी, तो भभौली चौराहा है रुद्रपुर क्षेत्र में, भभौली चौराहे से गिरफ्तारी दिखाया गया इसका, और राइफल सहित इसे जो है पुलिस ने पेश किया सबके सामने। यह विगत दिनों की बात है। मैं कोशिश करूंगा जीआर खबर के तरफ से, श्रीगंगा न्यूज़ के तरफ से, कि मैं वहां पहुंचूं, नवनाथ मिश्रा के घर से उनके परिजनों से बात किया जाए, उनकी परिस्थितियों को आप लोगों से रूबरू करवाया जाए, ये कोशिश रहेगी। लेकिन आप लोग बने रहिएगा जीआर खबर पर। ये नवनाथ मिश्रा की बात थी जो कि यादव परिवार का एहसान चुकाने के लिए सत्यप्रकाश दुबे के परिवार का खात्मा करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाया। जय जयकार जारी रहेगी और खबरों के साथ आएंगे। जय हिंद, जय भारत।